स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ठीक। और आज हम सीखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो कंसंट्रेशन सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब कंसंट्रेशन टेम्परेचर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम बोल सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब प्रोपोर्शनलिटी से आएगा कांस्टेंट आएगा आर, जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। आर की वैल्यू जस्ट गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है, बट यहाँ पर हम इसको गैस कांस्टेंट ना बोल के बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, बिकॉज सारे प्रॉब्लम हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो पाई यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मोलैरिटी को बोलते हैं और टी है टेम्परेचर इन केल्विन और आर का वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। आर का वैल्यू सेम है जो गैस कांस्टेंट का होता है, केवल यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी यदि तुम जूल में देखना चाहो तो जूल में इसका वैल्यू होगा 8.314 जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर केल्विन पर, ठीक। तो जस्ट सिमिलर गैस कांस्टेंट की तरह सारे इसके वैल्यू है, बट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यहाँ पर इसका वैल्यू जो यूज होगा वो लीटर एटमॉस्फेयर वाला यूज होगा, तो वो वैल्यू यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 5% mass by volume solution of urea at 300 Kelvin। अपने पास एक यूरिया का सॉल्यूशन है जो कि 5% मास बाय वॉल्यूम है और उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं 5% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मींस 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हम ऑलरेडी से सीख चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म में। यदि 5% मास में वॉल्यूम कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका मींस होगा कि 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में। तो हमने उसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया 5 ग्राम है और उसका वॉल्यूम है 100 ml। अब निकालेंगे हम कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। कंसंट्रेशन और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो इसका मोलर मास आता है 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 100 ml, लीटर कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, वहां से हम सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा 5/6, ठीक। अब फॉर्मूला होता है I=CRT, C की वैल्यू 5/6, R क्या है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 0.0821 एंड टी टेम्परेचर है, टी का वैल्यू 300 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो सॉल्व करने से जो पाई का वैल्यू आएगा, पाई का वैल्यू आ जाएगा 20.52 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 20.52 एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग 2 और मोर सॉल्यूशन। मतलब कोई से भी एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कैसे कि उसमें हमने 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो अब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जैसे देखते हैं। पहले अपने पास एक सॉल्यूशन है यूरिया सॉल्यूशन। यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमने यूरिया को वाटर में डाल रखा है। दूसरा अपने पास है शुगर सॉल्यूशन, मतलब शुगर को हमने वाटर में डाल रखा है। अब इन दोनों का हमने मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया। तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई टोटल इक्वल टू पाई1 प्लस पाई2। अच्छा सपोज करो हम 3 सॉल्यूशन मिक्स करते, एक और कोई सॉल्यूशन होता हो जाता पाई1 प्लस पाई2 प्लस पाई3। 4 करते तो पाई1 प्लस पाई2 प्लस पाई3 प्लस पाई4 आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक। अब पाई1 क्या होगा C1RT, पाई2 क्या होगा C2RT। बस इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने वाला है, ये C1 और C2 क्या है कंसंट्रेशन है। C1 किसका कंसंट्रेशन है, यूरिया का। C2 किसका, शुगर का। लेकिन कब, जब वो इस बीकर में प्रेजेंट थे, इसमें प्रेजेंट थे, या फिर जब इसमें प्रेजेंट थे। तो ध्यान रखना
C1 और C2 कंसंट्रेशन है यूरिया और शुगर के फाइनल सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में निकालना है। ध्यान रखना, इधर निकाल के यहाँ पर पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो बस एक चीज ध्यान रखना, C1 एंड C2 आर द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। इसी तरीके से जैसे सपोज करो दो सॉल्यूशन को मिक्स किया हमने, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, डेल्टा टीवी टोटल। तो डेल्टा टीवी टोटल इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TB1 प्लस डेल्टा TB2, और डेल्टा टीवी क्या होता है KF इंटू M1, ये भी सॉरी KB इंटू M1, ये भी क्या होगा KB इंटू M2। M1 M2 क्या है, मोलैलिटी है, लेकिन मोलैलिटी कब है, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस में या फिर फाइनल सॉल्यूशन में, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जो M1 और M2 है यहाँ पर मोलैलिटी इंडिविजुअल सॉल्यूशंस में नहीं है, किस सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन में। सपोज करो ये है कि अपने पास यूरिया सॉल्यूशन था, सुपर सॉल्यूशन था, मिक्स कर दिया हमने, और इस सॉल्यूशन का हमें निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीवी टोटल इक्वल टू होगा TB1 प्लस डेल्टा TB2, और डेल्टा टी क्या होगा KB इंटू M1 प्लस KB इंटू M2। M1 M2 क्या मोलैलिटी है, लेकिन मोलैलिटी का इन सॉल्यूशंस में नहीं, इस फाइनल सॉल्यूशन में मोलैलिटी। इसी तरीके से डेल्टा TF टोटल क्या हुआ, डेल्टा TF1 प्लस डेल्टा TF2 इक्वल टू KF इंटू M1 प्लस KF इंटू M2, और M1 M2 क्या मोलैलिटी इज इन फाइनल सॉल्यूशन। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5% solution of urea and 100 centimeter cube of 3.42% solution of cane sugar at 20 डिग्री सेल्सियस। अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया सॉल्यूशन, एक शुगर सॉल्यूशन, और दोनों का वॉल्यूम क्या है 100 ml और 100 ml है। फर्स्ट क्या 1.5% है, तो 1.5% का मतलब ये है कि 1.5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा 100 ml में, हमने सपोज कर लिया, सीधे लिख दिया आपको। उसी तरीके से 3.42% का मतलब क्या है, 3.42 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, अब क्या किया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया। तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है 20 डिग्री सेल्सियस पर। देखें जरा, जो पहला सॉल्यूशन है उसमें जो यूरिया है 1.5 ग्राम है और उसका वॉल्यूम है 100 ml। दूसरा सॉल्यूशन है उसमें शुगर है 3.42 ग्राम और उसका भी वॉल्यूम है 100 ml। मिक्स कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml, और यूरिया अभी भी कितना रहेगा 1.5 ग्राम रहेगा, और शुगर इसमें कितना होगा फाइनल सॉल्यूशन में 3.42 ग्राम। ठीक, अब पाई टोटल इक्वल टू क्या होगा, पाई ड्यू टू यूरिया प्लस पाई ड्यू टू शुगर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया की वजह से और ऑस्मोटिक प्रेशर शुगर की वजह से। तो यूरिया की वजह से क्या होगा, C ऑफ यूरिया मतलब यूरिया का कंसंट्रेशन इनटू RT प्लस C ऑफ शुगर, शुगर का कंसंट्रेशन इनटू RT। RT कॉमन निकालेंगे तो बचेगा C ऑफ यूरिया प्लस C ऑफ शुगर। अब यूरिया कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 1.5 ग्राम है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना यहाँ पर ये वॉल्यूम नहीं डाल देना, हमने यहाँ पर नोट भी किया था फॉर्मूले में, C1 C2 क्या है, कंसंट्रेशंस इन फाइनल सॉल्यूशन, मींस इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, तो इसका वॉल्यूम यूज करेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना है 200 ml, बिकॉज हमें इसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना तो इसका ही वॉल्यूम डालेंगे 200 ml 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर। इसी तरीके से शुगर के लिए 3.42 ग्राम था, मोलर मास 342, वॉल्यूम 200 अपन 1000, और फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से आ जाएगा पाई टोटल इक्वल टू 4.20 एटमॉस्फेयर। और सपोज करो यहाँ पर हमें निकालना होता एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हम क्या करते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M1 प्लस KB इंटू M2, और M1 M2 ध्यान रखना इस सॉल्यूशन में उनके मोलैलिटीज होते हैं। इसी तरीके से यदि हमें डेल्टा TF निकालना तो उसको भी वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब हम देखते हैं टर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, तो यदि अपने पास कोई दो सॉल्यूशंस है और दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उन सॉल्यूशंस को बोलेंगे कि वो सॉल्यूशंस आपस में क्या है, आइसोटोनिक है। ठीक, तो डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे एक सॉल्यूशन ये है, एक और सॉल्यूशन ये है, दोनों को हमने एसपीएम से कनेक्ट किया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 2 एटमॉस्फेयर है, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब अगला टर्म है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यदि अपने पास कोई दो सॉल्यूशन है और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे बोलेंगे हम हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे बोलेंगे हम हाइपरटोनिक। ठीक, देख लेते हैं। द सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वहां पर 2 एटमॉस्फेयर है। तो जब यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसे बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ए 0.9% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या, रेड ब्लड सेल। तो अपने पास यदि 0.9% NaCl सॉल्यूशन है तो वो आरबीसी के आइसोटोनिक होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होगा, बिकॉज उसके अंदर भी क्या, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, बहुत सारे और भी सब्सटेंस होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर और 0.9% NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशंस क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन याद रखना है, जो आरबीसी है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के आइसोटोनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम। अब देखते हैं, ए प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मींस अपने पास यदि कोई NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, सपोज बोलो अब अपने पास जो NaCl की कंसंट्रेशन है वो 0.5%। ठीक, तो अब क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। क्यों, समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जब हमने कंसंट्रेशन कम की तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज हमने कंसंट्रेशन कम कर दी। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक, इसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक। तो यही लिखा हुआ हमने कि कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक होता है, बिकॉज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। On placing RBCs in this solution, they will swell and they will burst. अब इस सॉल्यूशन में RBC को हम डाल दें तो RBC स्वेल कर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा, बिकॉज जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसकी तरह काम करेगा, SPM की तरह काम करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से बॉडी का जो वाटर के फॉर्म में लिक्विड होगा बाहर भी आ सकता है, यहाँ से अंदर भी जा सकता है। लेकिन अब होगा क्या, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है। तो वाटर के पार्टिकल्स यहां से ऐसा ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा, बिकॉज जब सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा तो यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अंदर सॉल्वेंट जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो
ये इसलिए होगा कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो हमने सीखा शुरुआत में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं या फिर लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो जब वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा आरबीसी के अंदर तो आरबीसी स्वेल भी कर सकती है, और बहुत ज्यादा यदि वाटर अंदर चला गया तो आरबीसी क्या कर सकता है, बस्ट भी हो सकता है। ठीक, अब थर्ड केस देखते हैं। अब अपने पास क्या है, 1.5% NaCl सॉल्यूशन। तो एक प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन मोर देन 0.9 इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो हमें पता है कि जो आरबीसी है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन का आइसोटोनिक है। यदि हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अब ये हाइपरटोनिक और ये क्या हाइपरटोनिक, तो ये बोला इसको हमने हाइपरटोनिक। ऑन प्लेसिंग आरबीसीज इन दिस सॉल्यूशन दे श्रिंक ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। अब श्रिंक के ऊपर जाएगा समझना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, इसका ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कहां से आएंगे, आरबीसी किस तरफ आएंगे, NaCl की तरफ आएंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो जब आरबीसी से कुछ लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा तो आरबीसी का शेप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, और इसी टर्म को बोलते हैं हम मेडिकल में या बायोलॉजी लैंग्वेज में प्लाज्मोलिसिस। तो इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना हमें कि जो आरबीसी है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के आइसोटोनिक होते हैं। यदि उसको हम 0.9% NaCl सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन में डालेंगे तो वो श्रिंक कर जाएंगे, और उससे कम कंसंट्रेशन में डालेंगे तो वो स्वेल कर जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में।